यहाँ पे जो हमारा हेठ लिखे अनुक्रमा विचों केड़ा एपी अनुक्रम है, इनमें से कौन सा एपी है। तो आप ये देखो कि ये 3+3+3 ये तो है, 3 ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, वो इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, केड़ी लड़ी दा एनवा पद 1 - 2n है। तो देखो आप इसके अंदर n = 1 डालो तो पहली पद आ गई आपके पास, n = 2 डालो तो 1 - 4 दूसरी पद आ गई आपके पास। तो -1 -3 वाली जो सीरीज है उसकी बात कर रहा है, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी एंड दैट इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हेठ दिते अनुक्रमा विचों केड़ा एपी अनुक्रम है, इनमें से कौन सा है। तो देखो अब आपको चेक करना है, ये तो नहीं है स्केयर दे रखा आपको, इसमें -3 ऐड हो रहा है तो सी तो है, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, जो है सी मिल गया तो सारे मिल गए, ठीक है, एंड दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो जी, ठीक है, डिफरेंस चेक करना बस और कुछ नहीं करना अपने। चौथा क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, अपना यहाँ का आसान थे क्वेश्चन, ये ओ लड़ी दसो जिसका एनवा पद ये है, तो सेम ही है, n = 1 डालोगे तो -2 आएगा, n = 2 डालोगे तो -7 आएगा, यही से मिल गया आपको, ठीक है, बिल्कुल फोर्थ का इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जेकर किसी समांतर लड़ी का 7वां पद 34 ਅਤੇ 13वां पद 64 है, एपी सीरीज का 7th पद 34 है। आपको पता होगा इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था ना, 13वां पद 64 है, पिछली बार सेम क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट चेंज हुई थी, का लड़ी का 18वां पद पता करना है क्या होगा। तो 7वां पद होता है a+60 जो कि आपका 34 है, और 13वां पद है a+12d जो कि आपका 64 है। तो घटा दो इनको, 60 = कितना आएगा 30, तो डी की वैल्यू आ गई 5, डी की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे डाल दो 30 तो ए की वैल्यू आ गई 4, ए आ गया डी आ गया, तो क्या निकालना है 18वां पद, 18वीं टर्म होती है a+18d, ए आपको पता लग गया, 17 5 85 89 आ गया, सी आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, एपी 3 15 27 39 का 54वां पद की होएगा। देखो जी ए आपके पास 3 है, डी आपके पास 11 है, आपको टर्म 54 निकालना है, a+53d, वेरी गुड, ए 3 है, 53 × 11 तो 583 + 3 586, ओके, कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसमें से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने। डी है 12, 12 थी क्या डी बस 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 समझ लग गया मेरे को, 12 थी तो 53 × 12, ओके, तो चाहे ऐसे कर लो इसको, 530 और 106, तो 636 + 3 639 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, एपी का 21वां पद पता करो क्या होगा। ये क्वेश्चनों को ना ऐसे ना देखना कि सर बड़े सौखे से क्वेश्चन दे दिया आपने, इसमें सब कुछ है शीट के अंदर ना, ये भी क्वेश्चन पेपरों के अंदर आते हैं आपके, मैक्सिमम तो यही आते हैं जो आसान होते हैं, ठीक है। तो 21वां पद T21 a+20d, ए कितना 11, डी कितना -3, 11 -60 -49 क्या, लो जी बी इज द राइट आंसर। हाँ सारे लेवल हैं इसके अंदर, इसलिए ये शीट बड़े कहते हैं ना इत्मीनान से करने वाली शीट थी ये जो है। ओके जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एपी दे रखी है आपको 4 9 14 19 दा पद है, कौन सा पद है, अच्छा 24 124, तो 124 पूछा है इस सीरीज का कौन सा पद है, तो डी आपका 5 बनेगा। अब आपको nth टर्म अगर निकालनी हो तो लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, इतना डिवाइड ही नहीं हो रहा, नहीं हो जाएगा, डिफरेंस बाय 5 + 1, ठीक है सॉरी,
120/5 + 1 24 + 1 25। ये समझ लग गया मैंने क्या किया, है ना? या तो आप ये लगा लो फार्मूला, यहाँ से आप n निकाल लो, या फिर n का सीधा फार्मूला बताया था मैंने आपको, L - A/d + 1। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इसे, बस बात ये है, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। 124 - के 4 120 डिवाइड बाय डिफरेंस 5, तो 24 आ गया, +1 करोगे तो 25 आ गया। तो ओरली तो इतना का टाइम लगेगा करने में, फार्मूला लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन से करने की क्या जरूरत है, इतना लेंथी इसलिए करना है आपको इसको ना, एक एक को सोल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे क्वेश्चनों को तो सोल्व ही कर लेना चाहिए अपने को। चलो 9वां क्वेश्चन आ गया आपका, जेकर एपी दी पहली पद, ए आपको -7 दे रखा है और डी आपको 5 दे रखा है, तो 18वीं टर्म बनेगी ए + 17d। ये क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ मैं, किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देना। हाँ, अगर आपने थ्योरी नहीं की तो फिर मत पूछना मेरे से, पहले थ्योरी करके आओ फिर पूछो। तो +78 आ गया, ऑप्शन आ गया सी आपका, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वाला आ गया। 10वां क्वेश्चन, 3n - 2 एपी दी एनवी पद है, तो 7वां पद की होएगा। अब ये तो सिंपल सा है भाई, तो 7वां पद होएगा 3 × 7 - के 2, 21 - के 2 19 सीधा राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, सीधा राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन, हेठ लिखी अंक गिनत की लड़ी विच किन्ने पद हन। ओके, इसने दे दिया कि एपी सीरीज है, लास्ट टर्म दे दी, फर्स्ट टर्म दे दी, तो क्या दिक्कत है, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे आप, कितना आएगा, ये माइनस ये, तो -5/6 माइनस माइनस प्लस के 1, एलसीएम लोगे -5 + के 6, तो 1/6 आएगा डी इसका। ठीक है, प्लस का 1/6 आएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा जो है। तो एन क्या आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस के 1, तो ये 13/3 डिवाइड बाई 1/6 प्लस के 1, 13/3 उल्टा होके 6/1 प्लस के 1, 26 और 27, ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, 10वां दिखा देता हूँ डियर मैं, कोई ना, पहले इसको देख लो फिर 10 में पे आता हूँ वापस से, पहले इसको देख लो, अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर 10 में पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया ना क्लियर आपको, अब पिछले पे आ जाओगे 10वें पे। 3n - 2 एपी दी एनवी पद है, ता 7वां पद की होएगा। अब एन टर्म गिवन थी आपको, इसमें क्या दिक्कत थी भाई, 7वीं पद निकालनी, एन की वैल्यू 7 डाल दो, 19 आ गया, बिल्कुल होएगा, उससे भी होएगा। ठीक है, एक ही तो बात है, ये जो फार्मूला है एन टर्म वाला, a + n - 1 × d, ये यही तो फार्मूला है, और कौन सा फार्मूला है। सावर स्टूडेंट 382 रीओपन करो डियर, ऐसा कोई सुनिए। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन, ये कौन सी टर्म है इसकी जो है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -403। तो आपको ए पता है इसका -3 है, आपको डी पता है इसका -7 प्लस के 3 है, -4 है, और आपको लास्ट टर्म पता है इसकी -403 है, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो -403 माइनस माइनस प्लस के 3 बटा कॉमन डिफरेंस इज -4 प्लस के 1, तो ये -400 बटा -4 प्लस के 100 प्लस के 1 101 बन गया। देखो कितना आसान होता है ना, मतलब आप ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक तो ये लगा करके इक्वेशन बनाना, एक सीधा एन निकाल लेना, दिस इज वेरी इजी, है दोनों एक ही है ना, L - A/d + 1, दिस बोथ फार्मूला आर सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं डियर, कौन सा करवाते हैं, कोई एक बार दिमाग काम नहीं कर रहा नेक्स्ट चैप्टर पे। चलो 13वां क्वेश्चन, एक एपी का तीजा पद 1/5 है, देखो थर्ड टर्म आपको दे रखी है 1/5, और 5वीं पद दे रखी है 1/3। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व भी करना होता है, और तो कुछ नहीं करना होता, ए निकालना है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे
और ये ऐसे की ऐसे रहेगा। अब जब माइनस करोगे तो डी उड़ जाएगा, तो ए आ जाएगा आपके पास सीधा। ये एलसीएम निकाल लोगे, इस रकम का कितना आ रहा है, 15, 3 पे 6 और 5, तो 1/15 आ गया आपका। तो प्लस का ही आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे, डीआर नहीं करेंगे अपना। उम्मीद टॉपिक है, पहले सिलेबस कर लो अपना पूरा। मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखो अगर मैं इसको सीधा घटा दूं तो डी निकल आता ना मेरा यहाँ पे, पर मुझे क्या पूछा था, ए पूछा था, फिर डी निकाल करके यहाँ पुट करोगे, इसको पुट करने के बाद ए निकालोगे, आप वो भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने डी उड़ा लिया, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दिया, कर सकता हूँ ना, पूरी इक्वेशन 2 से गुना हो जाएगी, 2d 2a 4d इज इक्वल 2/5, और नीचे वाले भी वैसे की वैसे आ गई। अब घटा दिया मैंने इसको, डी उड़ गया तो ए बच गया मेरा 1/15। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। हाँ, डी निकाल के ए निकाल लो या सीधा ए निकाल लो, ज़्यादा बेटर है, जो चाहिए वही एक ही बारी में आंसर आ रहा है। कोई फर्क नहीं है वैसे, कोई टाइम में भी कोई लंबा छोटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। आंसर जो थे उनको ना देखो, उनमें तो बहुत कुछ गलत मिलेगा आपको, आंसर की पे ना जाओ। आंसर की आप जो बना रहे हैं बस वही है। k+2 4k-6 और 3k-2 ई एपी दे 3 लगातार पद हन, के दा मूल पता करो कितना होएगा। अब 3 पद है तो मैंने आपको बताया था, एक चीज ध्यान में रखना, ए बी सी आर इन एपी। अगर ये एपी के अंदर है तो ये तो ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है ना, यही होता है ना। तो या फिर आप ऐसे कर लो कि इन दोनों का डिफरेंस डी बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी डी बनेगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। बी को एक तरफ ले आओ, ए और सी को एक तरफ ले आओ, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये देखो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है ना। तो अगर 3 रकमें ए बी सी के अंदर होती है ना, तो 2 टाइम बीच वाला इज इक्वल टू पहले वाला प्लस लास्ट वाला। ये तब होता है इफ ए बी सी आर इन ए पी। कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड परमानेंटली, ठीक है, कुछ नहीं करना। 2 टाइम बीच वाला, ये क्वेश्चन पिछली बार तो नहीं आया पर इस बार आना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी के अंदर, पता नहीं तुम्हारे पिछली बार क्यों नहीं आया, शायद इस बार आने के लिए बनाई है। ये लो 8k-12 इज इक्वल टू 4k, बस हो गया ये तो। केवल रकम एक जगह पे ले आओ, 8k-के 4k इज इक्वल 12, 4k इज इक्वल 12, k इज इक्वल टू 3, ठीक है। बस k की वैल्यू 3 आ गई, सी आंसर आ गया इसका। वेरी गुड। तो ये रिजल्ट आपने दिमाग में रखना था, इसका डेरिवेशन मैंने आपको इस तरफ करवा दिया, ये रहा, ठीक है। इसके बिना ही हो जाएगा, बस कॉमन डिफरेंस निकाला मैंने, इन दोनों का डिफरेंस डी होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी डी होता है, तो वो नीचे लिख लिया मैंने दोनों इक्वेशन, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया और सोल्व कर दिया, ठीक है। ठीक, चलो जी आगे चलते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, एपी दा एनवा पद ये है। देखो अगर एन टर्म एपी की गिवन हो, तो जो एन के साथ लगा होता है ना, वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको जो है, क्योंकि आप पहली पद निकालोगे -k1 आई, दूसरी पद निकालोगे -7 आई, फिर डी निकाल के देखो तो -6 आ गया। तो इससे बढ़िया सीधा एन के साथ का कोफिशिएंट देख लिया करो, वही हमारा क्या होता है, सीधा सीधा डी होता है। इसका भी रट्टा लगा लेना, ये भी चीज़ आपके काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है, सही है।
जस्ट अ सेकंड ओनली। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। 14 में क्या दिक्कत होगी भी, कौन सा रिपीट करना है यार? क्वेश्चन नंबर लिखा करो, रिपीट कर दो सर, क्या रिपीट कर दो उसे? ये तो इसमें क्या दिक्कत है? एनवी पद गिवन है, पहली पद निकाल लो, दूसरी पद निकाल लो, ये टर्म आ गई आपका डी निकाल लो, बस ये माइनस ये डी आ गया आपका। या फिर मैंने आपको बताया एन के साथ जो होता है वो डी होता है आपका। 47 में केड़ी पद है? तो ए आपको पता है 3 है, डी आपको पता है 4 है, लास्ट टर्म आपको पता है 47 है। 47 माइनस 3 होता है 44, डिवाइड बाय 4 होता है 11, प्लस 1 होता है 12। हेलो, है ना? ये ना कहना सिर्फ स्लो करा दो, ये तो स्लो ही है, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है अपन। ठीक है, क्वेश्चन 10 में ये रूल लगा सकते हैं, ये वाला रूल 16वें वाला। 7वां पद पूछा था, डी थोड़ी पूछा था इसके अंदर। ए तुसी केड़ी भांग पीती अज है, पता नहीं केड़े रंगा च रब राजी है। आओ 17वां क्वेश्चन। 2 15 18 21, अच्छा 2 नहीं होगा 12 होगा ये, है ना? तभी तो बनेगा ये। 12 15 18 21, ए इसका 12 है, डी इसका 3 है, और 30 तक है। एन निकालना है, पहले तो एन निकालो। 30 माइनस 12 18, डिवाइड बाय 3 6, प्लस के 1 7 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। अब इसका सम निकालना है 7 टर्मों का। 7 ही है क्या? 7 का जोड़ तो छोटा सा ही आएगा, ये बी आएगा ना, ए सी आना, ना डी आना, ना ए आना, एक फालतू का क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 7/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दूं ना? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए प्लस 60 तो लगाया है मेरे भाई 10वें में, और क्या लगाया है? 7वीं पद निकालनी थी, हाँ तो लगा लो ए प्लस 60। उसके लिए ए चाहिए, डी चाहिए, तो आपके पास जब एन टर्म सीधी गिवन है, तो सीधा ही निकालो 7वीं पद क्या होगी, एन की वैल्यू 7 डाल के, है ना? ये तो जनरल फार्मूला होता है, वो जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो एन टर्म का फार्मूला होता है ना, इसी से तो ये बनता है। आपकी थ्योरी के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसी पे बेस्ड थे। थ्योरी देखो ढंग से, जो है स्टार्टिंग के पहले 15-20 मिनट। -8 -4 -4 ही हो गया क्या? -4 तो नहीं होगा ये, चलो एक ही होगा ये। -8 -4 एंड सो ऑन, 40 का जोड़फल कितना होएगा? ए इसका -8 है, डी इसका प्लस के 4 है, लास्ट टर्म इसकी 40 है, नंबर ऑफ टर्म 40 माइनस क्या, 48/4, 12 प्लस 1 13 बन जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 13/2। देखो अभी एन निकालने के लिए आप शॉर्टकट में यूज करते हैं ना ये सारा कुछ, ए प्लस एल 32, 13 गुना 32/2, 13 गुना 16, 6 × 18, 9 और 1, 80208। अगर यही क्वेश्चन है तो 208 आंसर है, इंग्लिश में इसका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, -8 -6 -4 था, लो सही सीरीज लिख लो भाई, क्या थी? -8 -6 -4 एंड सो ऑन, 40 तक। तो ए इसका -8 है, डी इसका +2 है, और लास्ट टर्म इसकी 40 है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है 48/2 प्लस के 1, तो भाई ये 24 + 1, एन की वैल्यू आ गई 25। लो जी, 25 टर्म का सम निकालना है, 25/2 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है। अब ठीक है ना, तो 25/2 गुना 32 और 16, तो 400 आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म। तो क्वेश्चन सही कर लेना भाई, ये -8 -6 और -4 था, और 40 तक था, तो ये -6 था, फिर ये सही हो जाता। तो आई थिंक एक लैंग्वेज में सही था, एक में गड़बड़ थी। ठीक है, करेक्शन कर लो, देख लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने। ठीक है, वेरी गुड, चलें आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19वां। लड़ी -12 -19 -6 -30 किन्ने पदां दा जोड़ किया जावे कि जोड़फल 54 होगा। ठीक है भाई, ए आपको दे रखा है -12, ये -19 तो नहीं होगा, कुछ और ही होएगा ये मल्टीप्लाई ना मैं वैदिक के थ्रू करता हूँ, आप ना एक काम करना, वैदिक और सावल क्लासेस लिख के सर्च कर लेना बस, यूट्यूब पे मेरी वीडियोज आ जाएगी, 6 एक वीडियो है, 1 घंटा लगेगा, एक्सपर्ट हो जाओगे मल्टीप्लाई में।
-9 आएगा क्या? अच्छा -9 अभी ठीक कर लो उसको। ए -12 -9 -6 तो डी कितना आएगा? प्लस के 3 और जोड़ 54 निकालना है। सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 54। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आज मैंने ओपन में भी कराया था। तो इसमें क्या देखो, इसमें ये बनेगा फार्मूला n/2। अब l तो इसमें पता नहीं, तो n प्लस ए प्लस एल वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, इसमें यही फार्मूला लगेगा, ये वाला जो है। अब आपको ये सम गिवन है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपका। 2a तो माइनस के 24 n-1 इंटू डी कितना है इसमें, n तो पता नहीं अपने को कितना है, वो तो निकालना है, d इसका 3 है। तो ये बन जाएगा अपना n/2 माइनस के 24 3n माइनस के 3 तो 54 n/2 माइनस के 27 प्लस के 3n। अभी 54 108 3 कॉमन आ गया, माइनस के 9 प्लस के n 36 इक्वल टू n इंटू एन माइनस के 9। ये इक्वेशन बन गई। अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक था, कोई इशू नहीं आया होगा आपको जिनके नहीं हुआ कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता था, n निकालना था, और ये n आ गया क्वाड्रेटिक दो घातीय समीकरण। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप उठाते हो ऑप्शन, जैसे कि n की वैल्यू 11 डालोगे आप, तो 11 इंटू 11 माइनस के 9 होता है 2, तो 11 गुना 2 होता है 22, और आपको चाहिए 36, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। फिर जब 12 डालोगे इसके अंदर, तो 12 इंटू 12 माइनस 9, 12 इंटू 12 माइनस 9 होता है 3, तो आ गया ना 36 आपका, और 36 चाहिए था मुझे। तो एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा और कोई नहीं करेगा। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, दो घातीय समीकरण जिसमें स्क्वायर बनता है, वो कभी भी दो घातीय से नहीं करनी आपने, हमेशा ऑप्शन उठा के करनी है, और यही उसको करने का सबसे बेटर तरीका रहेगा। ठीक है, अभी सबको क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है, चलें फिर आगे आपका। 20वां क्वेश्चन, एक एपी दे एम पता था जोड़, ये दे रखा आपको सम ऑफ एम टर्म। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये टॉपिक ओवरऑल बढ़िया ही है वैसे देखा जाए तो। ओपन में तो 10 ही क्वेश्चन कराने होते हैं, यहाँ पे कम से कम 25 कराने होते हैं। ओपन में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे आपको पहले से दिए होते हैं। ओपन में कोई थ्योरी नहीं कराई होती है, आपको पहले से कराई होती है, तो कुछ तो अलग हो भाई आप उनसे। यहाँ पे भी अगर मैं कराने में 10 क्वेश्चन ही करा दूंगा, और आप सोचो कि 50 क्वेश्चन फिर 2 दिन में नहीं 5 दिन में होंगे। अगर आपने घर पे क्वेश्चन किए हैं ना, तो ये फास्ट नहीं लगेंगे आपको। देसी से क्वेश्चन थे, कोई फास्ट था बताओ? तो पीवी पद पता करो क्या है। सबसे पहले देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, आगे आने वाले टाइम में इसके काफी क्वेश्चन आएंगे। एपी दे एम पता जोड़ दे रखा है। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो 4 और 3 7 आएगा। देखो पहली टर्म होती है ए, दूसरी होती है ए प्लस डी, तीसरी होती है ए प्लस 2d, यही होती है ना एपी। अगर पहले टर्म की सम की बात करूंगा, तो बेसिकली ए ही आएगा आपका सम ऑफ वन टर्म, तो पहली टर्म ही होगी ना। पर अगर आप S2 निकालोगे ना, सम ऑफ टू टर्म, तो 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 2, तो 4 तिया 12 प्लस 8 20। ये जो 20 आया ना, ये इन दो का जोड़ है, जो कि बनेगा 2a प्लस डी। बस ये चीज दिमाग में रखनी है आपने, ये a प्लस डी नहीं होता, ये 2a प्लस डी होता है, क्योंकि सम ऑफ दो टर्म है ये। तो ये बनेगा 2a प्लस डी। इसमें ये गलती लगती है, a की वैल्यू 7 है ना, तो डाल दो यहाँ पे 14 प्लस डी, तो 14 माइनस 20, डी की वैल्यू आ गई 6। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया कि a की वैल्यू 7 आ गई और d की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब क्या पूछा उसने, पीवी पद पता करो। पीवी पद होगी a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a पता है कितना है, और आपको d भी पता है कितना है, 1 प्लस 6p या 6p प्लस 1 एक ही बात है। ये आपका आंसर आ गया a। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, आराम से करो और समझो इसको। कोई ना आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताता हूँ 7 क्यों लिया। आप ये देखो कि ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ये आपकी तीसरी टर्म है, ये आपको जो एक एपी दे एम पता जोड़, ये आपको सम ऑफ एम टर्म गिवन है। जब सम ऑफ वन टर्म करोगे तो पहली टर्म ही आएगी, सम ऑफ टू टर्म करोगे तो पहली दो टर्म का सम आएगा, सम ऑफ थ्री टर्म करोगे तो पहली तीन टर्म का सम आएगा, पर थ्री तक नहीं जाना पड़ता हमें। पहली टर्म तो ए ही है आपकी, S1 से आपका सीधा सीधा ए आ जाता है, T1 से भी आपका ए ही आता है। तो S1 से सीधा सीधा आपको एम की वैल्यू 1 डाली ना आपने, तो वो 7 बना, जो कि ए बना आपका। S2 का मतलब है एम की वैल्यू 2 डालोगे आप, जब 2 डालोगे तो 20 आएगा। पर S2 में पहली दो टर्म का सम है, पहली टर्म ए होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है।
बेसिकली S2 का मतलब होता है 2A+D, देख लो 2A+D होता है ये जो है, ठीक है। इसलिए S2 को क्या लिखा मैंने, 2A+D। अब A तो आपने यहाँ पे निकाल ही लिया, वो पुट कर दो यहाँ पे 14, तो D आ गया 6, A आ गया, D आ गया, समझ लो सारी सीक्वेंस बन गई। सम ईथ टर्म निकालनी थी A+B-1 × D, A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ A2 कह दो, बिल्कुल ठीक है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 174 आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी 2-3 आएंगे आपकी सीरीज के अंदर, ठीक है। S2 तो गिवन है ना, M की वैल्यू 2 डाल दो, S2 आ गया। 7 कैसे आया, M की वैल्यू 1 डालो, 3 × 1 + 4 × 1, 3 + 4 7 आ गया, इसी में डाला है M की वैल्यू 1 ना। सेकंड टर्म A+D होती है, पर ये सेकंड टर्म थोड़ी है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी रामायण पढ़ ली फिर भी नहीं समझ लगी आपको जो है, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये सम ऑफ टू टर्म है, M पता जोड़ है ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड टर्म तो A+2D है, ये T2 थोड़ी है, ये S2 है, इन दोनों का जोड़, दो टर्मों का जोड़, ठीक है। वो नहीं करना डियर, SM -1 माइनस के SM, पागल हो जाओगे वो करोगे तो, ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसी में कंफ्यूज हो गए देखो आप, ठीक है, चलो कुछ तो समझ आया। आगे चलते हैं आप 21वें क्वेश्चन की तरफ, अभी आएंगे क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये कहता कि लड़ी 3 10/3 और 11/3 दे किन्ने पता का जोड़फल 23 होगा, मतलब किन्नी टर्म्स का सम 23 होगा। तो ए देख लो कितना, इसका 3 है, और डी कितना आएगा 10/3 माइनस के 3, तो 1/3 आ गया डी आपका जो है। तो सम ऑफ एन टर्म आपको 23 गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है आपको, तो 23 इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है, वही फंडा सेम टू सेम, 2A प्लस डी कितना है, तो ये 6 × 18, 3n माइनस के 3 × 10, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो 23 दूना 46 दिया, 4 दिया 12, 6 दिया 18, 138, 18 प्लस के 30n माइनस के 30, 30n माइनस के 12, 138, 6 कॉमन निकल जाएगा, 23, 23 इज इक्वल टू n इंटू, आएगा किसी का आंसर 23, मेरे को तो लगता नहीं है, D 1/3 है क्या, 1/3 था। एक ही बार मैं क्वेश्चन में इतना मगन हो जाता हूँ ना, फिर मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आपने धड़ाधड़ पागलों की तरह कमेंट कर देने होते हैं। चलो चलो, यहाँ से करेक्शन करनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी सी, लंबा हो गया क्वेश्चन तो, बट चलो जो भी है की करिए करना पैना है। तो बाकी तो ठीक ही था, बस ये इतना ही चेंज होना है सिर्फ, 6 × 18, लो जी, 3n प्लस के 15, 3 कॉमन आ गया, 4 × 12, 6 × 18, हेलो 7 × 6 = 42, कुछ मैच करेगा क्या, 4 और 9 नहीं, 5 तो मैच ही नहीं कर रहा, क्या पहुंच गया मैं 7, क्या कर दिया क्या नहीं किया, 6 × 18 कोई मैच नहीं कर रहा, 6 आ रहा है क्या, 3n-3 लिखा है, 15 ही आएगा, पता नहीं, सारा ही खिचड़ी पक गया आज तो। अच्छा ए भी 3 था क्या, तो ठीक है 6 ही तो होगा, 6 × 18 ही तो होगा, ओ नो, n-1 आ रहा था, ओ नो, मैं भी रोड़ा मचाया तुझे सारा ना, पता नहीं क्या करते रहते हो। Sn इज इक्वल टू n/2, बस ठीक है, मेरे को पता लग गया क्या गलती हुई थी, 2a प्लस एलसीएम गलत ले लिया था अपन ने, ये फॉर्मूला था ना मेरा। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये तो 6 बनेगा, और डी की वैल्यू कितनी है 1/3 है, बस यही थी। अब एलसीएम लोगे 18 प्लस n-1, बस इतना ही आना था, ये था आपका 23, तो ये तो 138 ही बनेगा फाइनली, ये n इंटू 18 17 प्लस के, लो जी अब आ जाएगा 6 आपका, लो जी सी द राइट आंसर, ठीक है, चलो जी ठीक है, बस अब इसको उतार लोगे फटाफट, हो गया तो क्वेश्चन।
बहुत दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, इतने में 4-5 क्वेश्चन कराया था मैं आपको। चलो, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब आप क्वेश्चन घर पे करते हो ना तो आपके साथ होती रहेगी ना ये, बहुत बार काटना पड़ता है क्वेश्चन, ये जरूरी होता है। एक तरह से आप समझ लो कि आपकी एक एक्सरसाइज होती है ब्रेन की, जो कि बहुत जरूरी है, इसके बिना कभी भी किसी चीज को क्रिटिकली नहीं समझ पाओगे आप जो है। मेरी एक खासियत हुआ करती जब मैं पढ़ा करता था मैं ना के क्यू आर किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ना पूरी पूरी रात लगा रहता था। और आज भी मेरी ये खासियत है, अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊँ ना, तो मैं हाथ धो के नहीं, मैं ना धो के पड़ जाता हूँ उसके पीछे। उसके बाद वो चीज़ कैसे भी पूरी करता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे लग जाऊँ, किसी ऐप पे लग जाऊँ, किसी कंसेप्ट पे लग जाऊँ, किसी बुक को पढ़ने में लग जाऊँ, किसी नए सब्जेक्ट पे आ जाए, कोई टॉपिक पे आ जाए, बस फिर मैं कुछ नहीं करता, फिर उसको खत्म करके दम लेता हूँ, चाहे पूरा रात लगे चाहे पूरा दिन लगे फिर। है ना। चलो, ये जरूरी होता है करना। 22वां क्वेश्चन। तो आपकी नई ऐप आई थी, नए कोर्सेज लॉन्च किए थे आपके, आपको पता है 2 दिन और 2 रात, मतलब लगातार सो के देखा था मैंने जो 2 दिन और 2 रात, मतलब सुबह के 6-7 बजे तक काम करना और 7 बजे बच्चों के फोन आने स्टार्ट हो जाने, तब कहीं जाकर के ये नई ऐप का काम खत्म हुआ आपका। 680 कॉल करना डियर, रात को लगभग 9:30 बजे। चलो, एस एन दे रखा है आपको, आरवा पद की होएगा इसका। तो अब ये सेम ही है, S1 में आपका क्या आएगा, ए आएगा आपका, ये आ गया आपका ए। और S2 में क्या आएगा आपका, 2a+d आएगा, आप ध्यान रखना भाई। तो 2 डालोगे तो 2+14 आ गया, ए की वैल्यू 4 थी, 8+d=14, तो 14 - 8 आ गया 6 आंसर आपका। ए आ गया, डी आ गया, आर्मी पद क्या होती है, A+R-1 × डी। ए कितना, ए है आपके पास 4 और डी कितना आपके पास 6। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये आपको आने चाहिए, इतने कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने भी करा रहा हूँ आपको। -2 आ रहा है अभी मेरा, तो 1 कैसे आ रहा है, 6 ही आएगा, 4+ तो आर ही निकालनी है, इतना ही आएगा, कोई भी नहीं है ना बच्चा, कोई नहीं, डी आ जाएगा, ठीक है। हम्म, डी आ जाएगा, 6R-2 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23वां। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, n × n+1/2 फॉर्मूला था अपना ये, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वां। एक अंकगणित की लड़ी दे किन्ने पदा जोड़फल n होएगा। अब देखो, ए आपको पता है 1 है, डी आपको पता है 3 है ना। किन्नी पदों का जोड़ जो है वो 3725 होएगा। तो आप ये देखो स्टूडेंट्स, चलो जी, अब वही है, Sn = n/2 2a, सेम क्वेश्चन, 2a, n-1 × d कितना है, 3 है, तो 2+3n-3, 3n-1 = n/2 उधर चला गया। Sn कितना गिवन था आपको, 3725। ये सम तो बहुत बड़ा आ रहा है, ये आ गया आपका, क्योंकि देखो आपको एक जीरो तो चाहिए ना यहाँ पे, तो वो यही बनेगी जीरो। तो जीरो वाले दो ही ऑप्शन है आपके, एक तो 60 है और एक 50 है। आप पहले 50 को डाल के देख लो, या 60 को डाल के देख लो, कोई भी डाल के देख लो, आपको 6×18 - 1 179, तो 9×6 = 54, ये मैच नहीं किया आपका। उसके बाद 50 डाल के देख लो आप जो है, और 50 ही आएगा क्योंकि 5 का मल्टीपल भी है, 5×3 = 15 149, ठीक है, ये इतना ही आएगा। आंसर आ गया इसका सी, एंड दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। और आज का 25वां लास्ट क्वेश्चन, बाकी 25 कल के लिए छोड़ दिए मैंने। आज आपको काफ़ी चीज़ें नई भी पता लगी है, तो जिन बच्चों से आज सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, बाकी आज घर पे आराम से कर लेना। ये क्वेश्चन भी ठीक है, बढ़िया है। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, डी की वैल्यू 5 दे रखी है, लास्ट टर्म आपको एक्स दे रखी है, सम ऑफ एन टर्म आपको 148 दे रखा है। सबसे पहले तो आप निकाल लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म, 100, अच्छा सम ऑफ एन टर्म दे रखा है आपको, तो नंबर ऑफ टर्म तो निकालना ही निकालना पड़ेगा आपको। ये नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड आ गया, n/2 2a, ए कितना 1 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, डी आपका 5 है, तो Sn = 148, 14 28 296 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा n × 2 + 5n - 5, ठीक है। तो 296 इज इक्वल टू n × 5n - 3, ये आ जाएगा आपके पास में। अब n की वैल्यू कितनी डालूं, देखो 5 तो होगी नहीं इसके अंदर, तो 3 होगी, तो 3 3 भी नहीं होगी, 15 3 हो सकती है। इसमें आपको ऑप्शन अब देखने पड़ेंगे, जैसे कि ए ऑप्शन डाल के देख लो, क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल हो गया ये। तो 36 36 5 180 - 3 179 177 742, ये इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा भाई। हम्म
हाँ, इनमें से कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। n इज इक्वल टू 8 आ रहा है। अच्छा, पहले n निकालना था अपन ने, ठीक है। हाँ, क्योंकि छोटा सा रकम है ना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इसको सोल्व करके, सही है। 8 40 माइनस 3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 8 मैच कर गया यहाँ पे। अब n इज इक्वल टू 8 आ गया, तो आपको अब 8th टर्म बतानी है, जो कि बनेगी a प्लस कितनी, और तरीका भी होना चाहिए इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। और कोई तरीका नहीं है, निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नंबर टर्म भी तो नहीं पता ना। a है 1, d है आपका 5, 36, ठीक है। n तो इसको सोल्व करके ऐड यार, रिटर्न ट्रेंड लगा लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा n नहीं आएगा, सम छोटा है ना इसलिए। ठीक है, तो वो सेम ही क्वेश्चन जो पहले किए थे, एन हीटर ट्रेंड से निकाला है मैंने, ठीक है। एक काम करो, इसमें मथा मार लो, कल दोबारा से बता दूंगा, इसको देख लो आप एक बार और जो है। और अभी केमिस्ट्री क्लास है आपकी, और 148 सम है डियर इसमें, ठीक है। n इज इक्वल टू 8 आया इसमें, ठीक है। T8 तो a प्लस 7d होता है, और क्या होता है। अच्छा, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है क्या? ठीक है, चलो लगाओ फिर, फिजिक्स है तो फिजिक्स लगाओ। चलो ठीक है, चलो जी, थैंक यू। मिलते हैं आप कल। कल इसके पेंडिंग क्वेश्चन भी करेंगे, आप कर लाना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी।